अच्छा, तो टेबल बनाने के बाद हमने तो सीख लिया, लेकिन इस टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और चीज़ें भी हैं। जैसे मिड पॉइंट तो सीख लिया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, क्लास बाउंड्रीज। और ये उस वक्त निकालते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत हो। तो मार्क्स गिवन थे क्वेश्चन में 45 से लेकर 54, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 45 से लेकर 54, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे और कितने नंबर इंक्लूड है। तो 3 थे। इस तरह 55 से लेकर 64 6, 65 से 74 2, और सेम एज इट इज़ 115 से लेकर 124 तक। अब हमने सीखा था कि क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। क्लास इंटरवल को एच से डिनोट किया जाता है। एक किस तरह निकालते हैं, जब लोअर लिमिट फर्ज करें, इसी टेबल में देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 55 45, जब आप 55 से 45 माइनस करते हो तो 10 वैल्यूज आती है, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। या आप क्लास इंटरवल को 64 से भी 64 माइनस 54, लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों से आप निकाल सकते हो। लेट सपोज क्लास इंटरवल हमें निकालना है, तो क्या करना है, एच इज इक्वल टू 55 माइनस 45, दोनों लोअर लिमिट है, लेकिन कंसिस्टेंसी है, मतलब दोनों सीक्वेंस से जा रहे हैं, उसी को हमने उठाया, तो इसकी इंटरवल 10 आ गया। इसी तरह हायर लिमिट उठा थे 64 माइनस 54, तो इसकी वैल्यू भी 10 आ गई। तो क्लास इंटरवल किस तरह निकालते हैं, वो इसका मेथड इस तरह है। इसके बाद बारी आती है मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला x इज इक्वल टू एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मिड पॉइंट एक्स नोट, एक्स एम को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। एक्स नोट मिनिमम वैल्यू है और एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू है। 45 प्लस 54, इसको ऐड करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, तो इसका आंसर रहता है 49.5। इस तरह 55 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स की वैल्यू आएगी 65 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2, 75 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, 85 प्लस 94 डिवाइडेड बाई 2, 95 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2, 105 प्लस 114 डिवाइडेड बाई 2, 115 प्लस 124 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू निकालेगी, मतलब मिड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये रही मिड पॉइंट की वैल्यू। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक्स ऑब्जर्वेशन को भी कहते हैं, लेकिन ग्रुप डेटा में एक्स मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अनग्रुप डेटा हो तो फिर वो क्लास या रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे पहले ये हमने पढ़ा था कि इसकी समेशन 36 है, तो 36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 से लेकर 124 तक कितने डेटा है, रॉ डेटा 36 पे मुश्तमिल है। फिर चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, जो पहला फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसको सेम एज इट इज़ लिखते हैं 3, फिर 3 को 6 में ऐड करते हैं, तो किसके बराबर रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसका जो आंसर आएगा वो 2 में ऐड करेंगे, और जो ये आंसर आएगा 5 में। इस तरह चलते चलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह निकालते हैं। तो फिर चलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको RF से डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिवाइड करते हैं 36 से, 6 को डिवाइड करते हैं 36 से, 2 को 36 से, 5 को 36 से, 9 को 36 से, 4 को और 2 को। तो जो वैल्यू आएगी आंसर में, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 डिवाइडेड बाई
36। चूँकि वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.083, सेम एज इट इज 6 डिवाइडेड बाई 36, आते आते 2 डिवाइडेड बाई 36, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह निकाली जाती है। तो ये रही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0.083 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 0.17167 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरह 0.056 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जो वैल्यू आएगी वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो ये रही वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। अब बात करते हैं जैसे 45, 55, 65, 75, 85, 95, 115, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। सेम एज इट इज़ 54, 64, 74, 84, 124 ये अपर क्लास लिमिट है। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज को किस तरह निकालते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करो तो यह आ गया 44.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, सेम एज इट इज़ इस तरह प्रोसेस करना होगा तो ये क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू आएगी। तो ये रही वैल्यू क्लास बाउंड्रीज की। अब अगला प्रोसेस है कि क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको क्यों निकालते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्लास बाउंड्रीज को जब यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ तो हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे, तो जो ग्राफ बनता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और जब मिड पॉइंट वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो इसे क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे मिड पॉइंट कर्व भी कहते हैं, ये ग्राफ बनता है। तो थर्ड वन है जब अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और जब अपर क्लास बाउंड्रीज लेते हैं 64.5, 74.5 किसके साथ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इससे क्या बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसको ऑगिव भी कहते हैं।